ये गांव के अंदर आप इस प्रकार की कोई बातें करो ना, भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो कोई गांव वाले कह देते हैं अरे किसा तोरण मारे है कि कौन से क्या किया तूने, कोई तोरण मार के थोड़ी आएगा, छोटी मोटी लड़ाई है, तोरण मारना बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने बहुत ऊंचा तोरण बांधा और कहा आज देखते हैं पाबूजी कैसे तोरण मारेंगे। पाबूजी तोरण नहीं मारेंगे तो पाबूजी की बेइज्जती हो जाएगी। पाबूजी ने वहां जाके देखा कि यार तोरण है तो ऊंचा, और इतना ऊंचा तोरण लगेगा तो नहीं। बाबूजी मन ही मन सोचेगा यार ठीक है आज तो इन्होंने, और वो सामने अमरकोट वाले देख के मुस्कुराए कि क्या हाल है, अब कैसे लगेगा भाई साहब। अब एक ही सूरत में लग सकते थे कि घोड़ी अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए। यदि घोड़ी अपने अगले दोनों पैर पूरे हवा के अंदर उछाल दे तो पाबूजी घोड़ी पर खड़े होकर उस पर तोरण मार सकते हैं, वरना तोरण नहीं लगे। तो कहते हैं कि पाबूजी उस घोड़ी पर यूं हाथ फेरते हैं और उस घोड़ी को कहते हैं कि कैसर मत ना दीजिए आज थारो महरो पोत। पोत का मतलब भेद है ना, पोत खुल गया, भेद खुल गया कि कैसर मत ना दीजिए आज थारो महरो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। हे केसर आज तेरा और मेरा भेद मत दे देना, आज जो राठौड़ों की बारात आई हुई है इसको लजा मत देना तू, आज जैसे तैसे करके तू ये मरवा दे। केसर ने अपना सिर हिलाया कि तू चिंता मत कर, इसको तुम अभी मार दूंगी किता आगे। कहते पाबूजी जो ढोल बजा रहा था लड़का उसको कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरो मतलब हल्का हल्का, कोई ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच से, तुम्हारे ढोल के धमाके पे मेरी केसर नाचेगी। वो केसर को नचाते नचा नचा केसर लगाम खींचते हैं, लगाम खींचते केसर अगले दोनों पैर हवा में उछाल देती है। बाबूजी आराम से उसके मारते हैं तो कहते वो अगले दोनों पैर जब हवा में उछालती है तो गड्ढ के कंगूरे पे लगा देती है, जहां तोरण लगा हुआ तो उसके पास में अपने पैर टिकाती है दोनों। जब वापस पैर उतार रही होती है तो उसके खुर के प्रहार से ईंटें साथ में आ गई, ईंटें तोड़ के लाई वहां से वो। इस बार बाबूजी ने अमरकोट वालों की तरफ देखा, क्या हाल है। मैंने जब कभी ये कहानी पढ़ी थी कहीं पर तो उस कहानी के अंदर था कि जब ये सीन देखा तो वहां फूलमदे की जितनी भी सहेलियां खड़ी थी वो जल गई। और जब ये समाचार अंदर फूलमदे को मिला तो फूलमदे बड़ी प्रफुल्लित हुई। मुझे लगता फूलमदे को लगा होगा कि मेरे वाला सरदार बाहर अपने अपने चर्चे हो रहे हैं चारों तरफ, अच्छा तो लगे भाई कि मेरे पति ने इस प्रकार से तोरण मारा है। अब कहते हुए पाबूजी अंदर जाके फेरों के अंदर बैठे। पाबूजी ने अभी 3 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए? इतने में देवल बाल बिखेरे हुए गालियां निकालते हुए फेरों में ही पहुंचे और फेरों में जाकर मैंने कहा था तेरे को पहले कि टाइम लगेगा तुम्हें जाने में आने में, फिर वहां तुम्हारे शादी ब्याह के अंदर टाइम लगेगा और मेरी गायों को ले जाएगा। तब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं जैसे ही गायों की सूचना मिली कि वापस चलूंगा और अब यहां बैठ के फेरे ले रहा, गायों को ले गए मेरे। बाबूजी ने कहा मां देवल कौन ले गया बताओ तो सही, कि मेरी गायों को जींद्राव खिंची ले गया। कौन ले गया? नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है अपने जायल, कौन सी जगह? और जायल का एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? का मेरी गायों को जींद्राव खिंची ले गया और तूने कहा था कि तू मेरी गायों को बचाएगा तो गायों को बचा मेरी। बाबूजी हाथों हाथ 3 फेरों के बाद में वो गठजोड़ा बंधा रहता है दुल्हन के साथ, वो गठजोड़ा खोलते हैं और अमरकोट वालों को कहते हैं भाई सॉरी, मैं देवल को वचन दे के आया था कि मैं किसी भी सिचुएशन के अंदर हुआ तो मैं तुम्हारी गायों की रक्षा के लिए वापस आऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई, पर वचन नहीं जाने चाहिए, शादी ब्याह होते रहेंगे, मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा, मर गया तो फिर स्वर्ग में मिलेंगे, वहीं पर मिलेंगे अपने। बाबूजी वहां से वापस आते हैं 3 फेरों के बाद में। जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है देचू। कौन सा गांव पड़ता है? देचू नाम का एक गांव है। वहां पर जींद्राव खिंची के खिलाफ लड़ाई करते हैं। उस युद्ध के अंदर वो गायें तो बचा लेते हैं लेकिन बाबूजी इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह को बीच में छोड़ दिया, हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने वचनों की रक्षा के लिए विवाह को बीच में छोड़ दिया था, लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। बाबूजी गायों की रक्षा के लिए किससे लड़ने के लिए वापस आ गए थे? कितने फेरों के बाद आ गए थे? जींद्राव खिंची कहां का राजा था? वो कौन से गांव में लड़ते हुए शहीद हुए थे? देचू जोधपुर में, जायल